जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है लेक्चर नंबर 2 है आपका। चैप्टर नंबर 11 हमने स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, क्लास सेकंड ईयर टॉपिक में लेक्चर नंबर 11 है। प्रेजेंटेशन बाय ज़ाहिर सलीम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। पिछले चैप्टर्स में हमने जो है वो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हमने जो है उसका मेथड पढ़ा था, किस तरह हम सैम्पलिंग जो है विद रिप्लेसमेंट बनाते हैं। रात में जो है वो हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट। उसमें सैम्पल साइज़ 2 के साथ हमने सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट जो है वो की थी। आज सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट जो सेकंड मेथड है उसका वो हम करेंगे। ये आपने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, मैंने बताया था 2 मेथड होते हैं सैम्पलिंग के, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट। जो विद रिप्लेसमेंट की सैम्पलिंग थी वो हमने पहले लेक्चर में की थी। आज विद आउट रिप्लेसमेंट वाली जो मेथड है वो इस जो है हम लेक्चर में करेंगे। इसमें पॉपुलेशन है हमारे पास 39862। ये 5 नंबर्स हैं। पॉपुलेशन पॉपुलेशन साइज़ क्या होगा, कैपिटल एन से हम पॉपुलेशन साइज़ शो करते हैं। ये 5 नंबर्स हैं तो 5 हो जाएगा। सैंपल साइज़ जितने का हमने सैंपल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे सैंपल साइज़ 2 है, स्मॉलर एन 2। अब हाउ मैनी सैंपल्स, कितने सैंपल्स बनेंगे। अब विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर जो सैंपल बनाने का मेथड है वो कैपिटल एन सी स्मॉलर एन है। जो विद रिप्लेसमेंट था उसमें हम एन की पावर स्मॉलर एन, इन कैपिटल एन की पावर स्मॉलर एन से पता चलते हैं कितने सैंपल बनते हैं। और जो विदाउट रिप्लेसमेंट होता है इसमें हम कैपिटल एन सी स्मॉलर एन, ये एक यानी कि इससे पता चलता है कितने सैंपल बन रहे हैं। कैपिटल एन 5 है, स्मॉलर एन जो है वो 2 है, तो 10 सैंपल बनेंगे। ठीक है। अब मेथड ऑफ सैम्पलिंग, इसमें विदाउट प्लेसमेंट में मेथड क्या होगा। विद सैम्पलिंग वाला मेथड अलहदा है, विदाउट में सैम्पलिंग मेथड एक अलहदा मेथड होगा। अब इसमें मेथड क्या होगा, आपके पास यही नंबर आपने यहाँ पे ले लिए, देखें। ठीक है, फर्स्ट वन सैंपल आपने क्या करना, 3 विद रिप्लेसमेंट विदाउट जो है ये आपके पास विदाउट प्लेसमेंट, जिसमें हम रिप्लेस नहीं करेंगे। इसमें 3 जो फर्स्ट वाली वैल्यूज़ होगी इसको हम फिक्स कर लेंगे और इसको लिखेंगे हम 9 के साथ, फिर 8 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर 2 के साथ। ठीक है, 6 को 9 के साथ लिख लेंगे, ये देखें 3 को 9 के साथ लिख लिया, फिर 3 को 8 के साथ लिख लेंगे, 3 को 8 के साथ लिख लिया, फिर 3 को 6 के साथ लिख लेंगे आप, 3 को 6 के साथ। ठीक है, फिर 3 को 2 के साथ लिख लेंगे, ये 2 के साथ लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, आपने इसके बाद 3 हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, सेकंड में 3 हमने ख़त्म कर दिया, ये ऊपर क्रॉस लगा दिया, मतलब 3 हमने छोड़ दिया। फिर 9 को ले लेंगे, 9 के आगे जो वैल्यूज़ होंगी उसके साथ हम लिख लेंगे, 9 को 8 के साथ, फिर 9 को 6 के साथ, फिर 9 को 2 के साथ। ये देखें आगे, 9 को 8 के साथ लिख लिया, 9 को 6 के साथ लिख लिया, 9 को 2 के साथ लिख लिया। अब 9 भी छोड़ देंगे, 3 तो पहले ही छोड़ा हुआ था, 9 भी छोड़ दिया हमने। अब 8 को लिया हमने, इनकी 8 पे आ गए, तो 8 को हम 6 के साथ लिख लेंगे, 2 के साथ लिख लेंगे। ये देखें, 8 को 6 के साथ, 8 को 2 के साथ, फिर 8 भी छोड़ दिया। यानी कि एक जो लेना है उसको सम के साथ लिखते जाना है, 2 के साथ सैंपल बनाते जाना है। फिर उस जिसको लिख लेना है उसको छोड़ देना, फिर उसे नेक्स्ट वैल्यू को लेके सबके साथ लिखते जाना है। फिर उसको छोड़ के फिर यानी कि आप 8 को लिया, सबके साथ लिख लिया, अब तीनों को छोड़ दिया, 9 भी क्रॉस 8 भी, 3 भी, 9 भी और 8 भी। अब 6 बच गया, 6 को 2 के साथ लिखेंगे, ये देखिए 6 को 2 के साथ लिख लिया। इसके आगे हम लिख नहीं सकते, अब ख़त्म हो गई सैंपल बनने ख़त्म हो गए। टोटल हमारे पास सैंपल कितने बने हैं, ये 10 सैंपल है। काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सैंपल टोटल हमारे पास बने हैं। अब सेकंड जो है, आपने जितने भी क्वेश्चंस हैं पीछे, ये विद रिप्लेसमेंट किया है, विदाउट रिप्लेसमेंट किया है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा इसकी सैम्पलिंग करने के बाद आपने ये 4 टर्म्स आपने लास्ट में फाइंड करनी होगी। तो उनके जो है फार्मूले जो है वो इसमें क्वेश्चन हम करेंगे न्यूमेरिकल, लेकिन उसका बेसिकली पहले जो फार्मूले है वो मैं आपको ये आप याद करने हैं आपने, जो आपने फाइंड करना है इन क्वेश्चनों के अंदर। फर्स्ट आपने पॉपुलेशन मीन, ये म्यू है, ठीक है, म्यू शो करते हैं पॉपुलेशन मीन को, ये फाइंड करना होगा। इसका फार्मूला सम ऑफ एक्स ओवर कैपिटल एन, ये फार्मूला जो इस पूरे चैप्टर के अंदर यूज़ होंगे आपके फार्मूले, वो ये 4 फार्मूले हैं जो हर क्वेश्चन के अंदर यूज़ होंगे। ठीक है, मेन सैम्पलिंग मीन, ये पॉपुलेशन मीन है, पॉपुलेशन मीन लैदा है, सैम्पल मीन लैदा है। पॉपुलेशन मीन म्यू शो करते हैं सम ऑफ एक्स ओवर एन, ये उसकी नोटेशन है। सैम्पल मीन फाइंड करना है, ये म्यू के नीचे ये एक्स, इसके ऊपर बार छोटी डाल लें आप, ठीक है, या एक्स लिख लें,
ये सैम्पल मीन है, इसका फार्मूला सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स, ठीक है। पी ऑफ एक्स मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है। थर्ड वन पॉपुलेशन वेरिएंस हमने फाइंड करना है। पॉपुलेशन वेरिएंस को सिग्मा स्केयर हम कहते हैं, ठीक है। ये सम ऑफ एक्स स्केयर और कैपिटल एन स्प्रेड सम ऑफ एक्स और एन का होल स्केयर होता है। और ये सिग्मा स्टैंडर्डेशन का मतलब ये होता है वेरिएंस का जज़र। वेरिएंस का आप जज़र लेंगे तो वो स्टैंडर्डेशन बन जाएगा, ठीक है। ये और सैम्पलिंग एरर सिग्मा एक्स के नीचे बार, ये सम ऑफ एक्स स्केयर पी ऑफ एक्स, सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का होल स्केयर, ये सैम्पलिंग एरर का फार्मूला है। और स्टैंडर्ड एरर जिसके ऊपर स्केयर ख़त्म है, सिग्मा एक्स स्केयर का आप जज़र ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा, ठीक है। ये फार्मूले आपने याद करने हैं टर्म के साथ, नोटेशन के साथ। पिछला आपने मेथड आपने तैयार करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। जिसे नहीं समझ आई वो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।